क्या वाकई डिप्रेशन, एंजाइटी ये सब अमीरों के चोचले हैं, कोट अनकोट? हम एक छोटा बच्चा देखते हैं, इन्फेंट जो पैदा होता है, कोई होते हैं 2-2, 3-3 महीने के बच्चे अपना आराम से सो रहे हैं, घर पे बर्तन बज रहे हैं, गिर रहा है, कुछ हो रहा है, सब सो रहे हैं। और कुछ बच्चा ऐसा होता है कि पड़ोस के घर में एक ग्लास गिर गया तो आप अपने कमरे में, बच्चा उठ गया आपका। तो ये एक जो टेम्परामेंट होता है वो भी बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करता है कि आगे जाके जब आपकी सिचुएशंस में चेंज आएगा, जब आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स आएंगे या आपकी लाइफ में स्ट्रेस और ट्रांजिशन आएगा, तो आप उसके साथ कैसे उन सब का इन्फ्लुएंस आपको एज एन इंडिविजुअल कैसे अफेक्ट करेगा। आपको बीपी हो रहा है, हम मेजर कर सकते हैं, आपको शुगर हो रहा है, मेजर कर सकते हैं, बट देयर इज नो ब्लड टेस्ट टू फिगर आउट वेदर यू आर हैविंग डिप्रेशन और एनी अदर मेंटल हेल्थ इलनेस। इट्स वेरी वेरी सब्जेक्टिव इन टर्म्स ऑफ इट्स रिपोर्टिंग ओनली। आपने कभी नोटिस करा होगा, आप कभी गाड़ी पे जा रही हैं या तो आप खुद ड्राइव कर रही हैं, कोई ड्राइव कर रहा है, आगे से अचानक कोई आ गया और एकदम से ब्रेक लग गई, उसके बाद क्या होता है आपके अंदर? दिल एकदम उछल सा जाता है। एब्सोल्युटली, वो धक 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 धक, दैट इज एन एंग्जाइटी रिस्पॉन्स इन अवर बॉडी। सो एंग्जाइटी एक ऐसी चीज़ है, हम सब एक्सपीरियंस करते हैं। अगर उसकी सिवियरिटी बढ़ रही है, जो हमारी नींद, हमारी भूख, हमारे रिलेशनशिप्स और हमारी वर्क प्रोडक्टिविटी पे अगर असर दिखाना शुरू कर रही है, देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। ये जो गुस्सा है, अग्रेशन जो है, स्पेशली आदमियों में, वाइल इट इज़ सीन एज अ मैस्कुलिन ट्रेट, कई बार डिप्रेशन में ये अग्रेशन और ये गुस्सा इज अ सिम्टम दैट वी सी विच इज़ यूजुअली मिस्ड। वाई? क्योंकि आदमियों को तो गुस्सा ही आता है। शर्म यही है ना, क्योंकि घूम फिर के अगर आप परेशान हैं और आप खुश नहीं हो पा रहे, तो आप बड़े ही नाशुक्र तरह के इंसान हैं। आपके पास लाइफ में सब कुछ है, आप फिर भी डिप्रेस्ड किस लिए हो? हमारे साथ हैं डॉक्टर उपासना चड्ढा, साइकोलॉजिस्ट और फाउंडर माइंडस्केप सेंटर फॉर काउंसलिंग। एंड आज हम इनसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, मेंटल हेल्थ। बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं और बहुत सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, लोग आकर के बड़ी बड़ी बातें उसमें बोल के जाते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। पर जब एक आम इंसान के ऊपर आती है, कोई एक आम इंसान जो परेशान है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी या ऐसी चीज़ों से जूझ रहा है, उस इंसान को आधा टाइम तो मालूम नहीं होता कि उसके साथ हो क्या रहा है, उसे किसके पास जाना चाहिए, किस तरह का इलाज लेना चाहिए। वजह यह है कि डिप्रेशन जैसी चीज़ों को, एंग्जाइटी जैसी चीज़ों को बोला जाता है रिच मैन्स डिजीज़। मतलब भाई ये तो अमीरों के चोचले हैं। या फिर बहुत सारे ऐसे बड़े लोग भी हैं, बड़े लोग से मेरा मतलब है जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये बात बोली है कि भाई ये तो शहरों में होता है, हमारे गाँव में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। तो क्या वाकई डिप्रेशन, एंग्जाइटी ये सब अमीरों के चोचले हैं, कोट अनकोट? ऑनेस्टली नहीं भी तो हैं, क्योंकि कहाँ हमने देखा है कि क्या रूरल एरियाज़ में लोगों ने अपनी जान नहीं ली होती? क्या रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा अग्रेशन नहीं देखा जाता है? तो इनफैक्ट अगर हम रिसर्चेस की बात करते हैं, तो हमारा जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस होता है वो ज़्यादा प्रोन कर देता है हमें टू मेंटल हेल्थ इलनेसेस एंड डिसऑर्डर्स फॉर दैट मैटर। क्योंकि वो बाहर फिजिकली दिखता नहीं है, तो उसके ऊपर हम बात नहीं करते, चर्चा नहीं करते, उसकी इलाज के बारे में नहीं सोचते हैं। एंड वो एक आपके एक इंसान के पर्सनालिटी का ट्रेट को समझकर और उसकी एक वीकनेस को समझकर उसको साइड में कर देते हैं। तो अमीरों के चोचले तो ऑनेस्टली नहीं हैं, बट और हमने देखा भी यही है कि जहाँ पर ज़्यादा पावर्टी अगर हमें देखी या हमें फैसिलिटीज़ की कमी देखें, जहाँ ज़्यादा क्राउडिंग हम देखते हैं, वहाँ पर मेंटल हेल्थ इलनेसेस का जो एक वो है हमारा परसेंटेज है, वो भी काफ़ी हाई रहता है अदरवाइज़। बट ऑल इन ऑल अगर हम उन सब चीज़ों को साइड में करें, मेंटल हेल्थ या हम अपने जो मन की जो चीज़ हम हेल्थ की बात करते हैं, वो तो हम सबके पास है। वी ऑल हैव थॉट्स, हम सबके पास अपने विचार हैं, अपने भाव हैं, जो हमारी एक तो टेम्परामेंट से बनते हैं, एक बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन से बनते हैं। हम एक छोटा बच्चा देखते हैं, इन्फेंट जो पैदा होता है, कोई होते हैं 2-2, 3-3 महीने के बच्चे अपना आराम से सो रहे हैं, घर पे बर्तन बज रहे हैं, गिर रहा है, कुछ हो रहा है, सब सो रहे हैं। और कुछ बच्चा ऐसा होता है कि पड़ोस के घर में एक ग्लास गिर गया तो आप अपने कमरे में, बच्चा उठ गया आपका। तो ये एक जो टेम्परामेंट होता है वो भी बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करता है कि आगे जाके जब आपकी सिचुएशंस में चेंज आएगा, जब आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स आएंगे या आपकी लाइफ में स्ट्रेस और ट्रांजिशन आएगा, तो आप उसके साथ कैसे उन सब का इन्फ्लुएंस आपको एज एन इंडिविजुअल कैसे अफेक्ट करेगा। सो दिस इज़ मोर अबाउट टेम्परामेंट ऑफ अ पर्सन एंड उसकी लाइफ में साइकोलॉजिकल एंड सोशल सिचुएशंस जो मेंटल हेल्थ इलनेस को और वो किस लिए हुई है, मे बी वी आर एबल टू फिगर दैट आउट। बट
आई थिंक क्योंकि सब कुछ अंदर है, देयर इज़ नो एग्जैक्ट वे टू मेजर इट. आपको बीपी हो रहा है, हम मेजर कर सकते हैं. आपको शुगर हो रहा है, मेजर कर सकते हैं. बट देयर इज़ नो ब्लड टेस्ट टू फिगर आउट वेदर यू आर हैविंग depression or any other mental health illness. It's very, very subjective in terms of its reporting only. So that seems to be a problem because of which इतना stigma और misinformation है. आपने जैसे अभी बच्चों का एग्जाम्पल दिया, तो क्या बचपन में ही ये चीज़ डिटरमिन हो जाती है कि आगे जा कर के इस फलाने इंसान को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होंगे या इसको एंग्जाइटी ज़्यादा होगी? क्योंकि जब हम एंग्जाइटी शब्द बोलते हैं ना, लोगों को लगता है ये सिर्फ घबराहट तक सीमित है कि भाई एग्ज़ाम आ रहे हैं तो घबराहट हो रही है, या कहीं किसी स्टेज पे जाकर के स्पीच देनी है तो घबराहट हो रही है. पर क्या ये सारी चीज़ें पहले बचपन में ही तय हो जाती हैं कि इसको आगे जाके समस्या होने वाली है? इसको हम ना वल्नरेबिलिटी बोलते हैं. अगर हम मेडिकल टर्म्स में भी चीज़ों को देखते हैं कि अगर आपके या मेरे परिवार में मेरे माता पिता को अगर डायबिटीज़ की दिक्कत है, तो मेरे अंदर भी वो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है कि अगर मैं बड़ी होंगी और मैं जब उम्र जैसे मेरी बढ़ रही है, मैं अपने खान पीन का और एक्सरसाइज का ध्यान नहीं दूंगी, तो मेरे को डायबिटीज़ होने का चांस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लेट्स से हाइपरटेंशन, क्योंकि शायद मेरे घर वालों को नहीं है. सो दैट इज़ समथिंग दैट वी कॉल एज द वल्नरेबिलिटी, द जेनेटिक वल्नरेबिलिटी दैट यू माइट हैव. अब अगर एक इंसान, रही एंग्जाइटी की बात, एक छोटा बच्चा जिसका टेम्परामेंट शायद ऑलरेडी शाय है, और अगर उसका साइकोलॉजिकल और सोशल सिचुएशंस में उसको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है कि वो अपनी शाइनेस के ऊपर काम कर सके, और वो अगर ऐसे ही चलता रहेगा, तो हाँ प्रोबेबिलिटी है कि आगे जाके उसको सोशल सिचुएशन में हमेशा ही एंग्जाइटी रहे. एंड अगर उसका ट्रीटमेंट ना करा जाए तो it can be a mental health illness or social anxiety disorder, to just give you an example. But again, not predictive. प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हम इस चीज़ को, पर हाँ एक टेम्परामेंट आपकी वल्नरेबिलिटी ज़रूर बढ़ा देता है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा. दूसरी बात रही एंग्जाइटी की. एंग्जाइटी हम सबको होती है, हर टाइम पर होती है. वाई? बिकॉज दैट्स अ सर्वाइवल मैकेनिज्म दैट वी हैव इन अ बॉडी. आपने कभी नोटिस करा होगा, आप कभी गाड़ी पे जा रही हैं या तो आप खुद ड्राइव कर रही हैं, कोई ड्राइव कर रहा है, आगे से अचानक कोई आ गया और एकदम से ब्रेक लग गई. उसके बाद क्या होता है आपके अंदर? दिल एकदम उछल सा जाता है. एब्सोल्युटली, वो धक 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 धक. दैट इज एन एंग्जाइटी रिस्पॉन्स इन अ बॉडी, राइट? व्हाई? बिकॉज आपके ब्रेन ने, आपके विजुअल सेंसेस ने परसीव करा है थ्रेट आउटसाइड, एंड यू हैव टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम इट. तो ये जो धक 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 है, ये बेसिकली फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स है. या तो अब आपको उस सिचुएशन से भागना है या उससे लड़ना है. सो वो दैट ब्रेक मारना वॉज अ रिस्पॉन्स टू इट, एंड इट रिक्वायर्ड एन इमीडिएट एक्शन. फॉर यू टू डू एन इमीडिएट एक्शन, आपको बहुत ताकत चाहिए अपने हाथों और पैरों में, लड़ने के लिए या भागने के लिए, और वो ब्रेक मारने के लिए भी. सो व्हेन दैट हैपन्स, आपके शरीर में चेंजेस आते हैं. आपकी लीवर से बहुत सारा ग्लूकोज एक्सक्रीट होता है आपके ब्लड में. आपका ये जो दिल धक धक करता है, वो जल्दी जल्दी दिल को बीट करवाता है, so that all that blood can go into your limbs, so that you can fight and you can run away from that situation. Now this is a normal reaction. अगर आप में ये रिएक्शन नहीं होगा तो आप उस चीज़ को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. Now this is anxiety. This becomes a disorder जब ये जो आपकी धक-धक है, ये पूरा टाइम चल रही है. When I am sitting with you, I am perceiving threat, and then I am getting very, very, which we all feel, right? जब हम बात कर रहे हैं, स्टेज पे जा रहे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं, हम सबको लगती है. But since you are somebody who works with in this situation again and again, maybe it's very okay for you, not for me if I am not doing it on a daily basis. So anxiety एक ऐसी चीज़ है, हम सब एक्सपीरियंस करते हैं. अगर उसकी सिवियरिटी बढ़ रही है, जो हमारी नींद, हमारी भूख, हमारे रिलेशनशिप्स और हमारी वर्क प्रोडक्टिविटी पे अगर असर दिखाना शुरू कर रही है, then it is a problem. But we all will have anxiety. You will always at one point in time in your life will feel sad in life. Depressed mood होगा, doesn't mean that you will have depression. पर depressed mood तो हमेशा ही होगा. ये जब हम बहुत ही कैजुअली बोल देते हैं कि आज मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया, बॉस ने डांट दिया, उसमें और डिप्रेशन में फ़र्क है. एक बार आपको किसी बात को लेकर के घबराहट हो गई, जैसे हमने एग्जाम का एग्जाम्पल दिया था, या फिर आपको स्टेज पे जाने में डर लग रहा है, उसमें और 24 घंटे वो फीलिंग फील करने में यही फर्क है कि जब आप उसको क्लिनिकली डायग्नोज करते हो कि इंसान को ये प्रॉब्लम है. अच्छा, इससे एक चीज़ और भी है, जैसे हम बात कर रहे थे ना कि पहले ऐसे नहीं होता था, तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें अक्सर ये कहते हैं हमारे ज़माने में तो ये सब नहीं होता था, तुम लोगों को क्या है, हम लोग के टाइम पे तो और भी ज़्यादा स्ट्रगल होते थे. तो ये फ़र्क जो आया है, ये एक्चुअली ऐसी सिचुएशन है कि हमारी जनरेशन ज़्यादा मेंटल हेल्थ से अफेक्टेड है, दिक्कतें आ रही हैं, और उस ज़माने में नहीं होता था, या उस ज़माने में भी होता था पर उन्हें पता नहीं होता था कि क्या हो रहा है.
देखिए, दो तरह का चीज़ें हैं यहाँ पे। बड़ी फैसिनेटिंग सी चीज़ है जब मेरे पास हम लोग, अब कोई क्लाइंट आता है, हम बात करते हैं, हम यूजुअली हिस्ट्री जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या उनके मम्मी पापा को भी मेंटल हेल्थ कोई कंडीशन रहा है या उनके और पूर्वजों को रहा है। तो अब लोग आकर याद करते हैं कि किसी को शायद पता नहीं था, पर जो मैं महसूस करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरी दादी भी ऐसे ही रहती थी, राइट? या फॉर दैट मैटर ये जो गुस्सा है, अग्रेशन जो है, स्पेशली आदमियों में, वाइल इट इज सीन एज अ मैस्कुलिन ट्रेट, कई बार डिप्रेशन में ये अग्रेशन और ये गुस्सा इज अ सिम्टम दैट वी सी विच इज़ यूजुअली मिस्ड। वाई? क्योंकि आदमियों को तो गुस्सा ही आता है, राइट? तो अब पहले ज़माने के अगर हम फादर्स या मेन देखेंगे तो क्या वो बहुत, मे बी टुडे ऑल्सो, बट बैक देन वी ऑल नो कि बच्चे घर पे पापा के आते ही चुपचाप बैठ जाते थे पढ़ने, राइट? घंटी बजी और आप चुप हो गए, राइट? बिकॉज दैट अग्रेसिवनेस वाज सीन एज अ मैस्कुलिन ट्रेट, ऑफन मिस्ड ऑल्सो, मे बी एट टाइम्स एज अ डिप्रेशन का सिम्टम, राइट? कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है बिना बात पे। तो फॉर श्योर क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी तो जी बीमारी थी ही, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। एंड सिमिलरली फॉर दैट मैटर फिजिकल हेल्थ में भी तो यही है। पहले सब यही कहते थे हम तो सारे फिट थे, ये फिजिकल इलनेसेस सारी अभी होने लगी हैं, दर्द बीमारियां अभी होने लगी हैं, फॉर श्योर बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल ऑल्सो, फॉर श्योर बिकॉज देयर आर एडेड स्ट्रेसर्स ऑल्सो इन्वायरमेंट में। एंड सिमिलरली आज के टाइम में व्हेन द वर्ल्ड इज सो फास्ट पेस्ड, व्हेन द वर्ल्ड इज सो कॉम्पिटिटिव, तो स्ट्रेसर भी बढ़ गया है ना। तो फिर बीमारी, अगर फिजिकल हेल्थ बढ़ रही है तो फिर मेंटल हेल्थ बीमारियां भी तो बढ़ रही हैं। तो डूइंग दैट काइंड ऑफ अ कंपैरिजन बिकम्स अ लिटिल अनफेयर। पर चीज़ें तब भी थी, चीज़ें आज भी हैं। अगर हम रिसर्चेस देखेंगे, अगर हम एनेक्डोट्स देखेंगे, सो यू विल फाइंड ऑल काइंड्स ऑफ इलनेसेस एट ऑल टाइम्स। ये आपने एक चीज़ बहुत अच्छी कही है, गुस्सा। बहुत बार हमें लगता है कि भाई ये शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान ही है, इसको तो हर वक्त गुस्सा ही आता रहता है। शायद हो सकता है वो डिप्रेशन का ही एक सिम्टम हो जो आप पहचान ना पा रहे हो। अगला सवाल मेरा आपसे ये है, और एज अ साइकोलॉजिस्ट आई एम श्योर आपसे ये बहुत बार पूछा गया होगा, अगर मुझे किडनी में स्टोन है तो मैं जाऊंगी किडनी के डॉक्टर के पास, दवाई ले लूंगी। हार्ट में ब्लॉकेज है, मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाऊंगी, दवाई ले लूंगी। पर अगर मुझे कोई ऐसी समस्या है जो कि दिमाग में है, तब मैं ना ही किसी को ये बताऊंगी, ना ही किसी से शेयर करूंगी, और डॉक्टर के पास जाना भी नहीं पसंद करूंगी, कतराऊंगी। ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं। तो ये शर्म, बाकी आपके जो बॉडी के अंग हैं उनको आप अपने शरीर का ही अंग मानते हो, दिमाग के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों? मतलब क्या शर्म क्या है इसमें? शर्म यही है ना, क्योंकि घूम फिर के अगर आप परेशान हैं और आप खुश नहीं हो पा रहे तो आप बड़े ही नाशुक्र तरह के इंसान हैं। आपके पास लाइफ में सब कुछ है, आप फिर भी डिप्रेस्ड किस लिए हो? ये बहुत बोला जाता है कि आपको किस चीज़ की कमी है जो आप परेशान हो। राइट। सो अगेन, बिकॉज इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट योर कैरेक्टर, इट इज़ नॉट अबाउट कि आप ग्रेटफुल क्यों नहीं हो, क्योंकि ये एक मेंटल हेल्थ, अगर हम डिप्रेशन की बात करें, क्योंकि इट इज़ अ बायोलॉजिकल कंडीशन विच इज़ अगेन सिर्फ ट्रिगर इसलिए नहीं हुई है कि आपको कोई लॉस हुआ है, इसलिए भी मे बी ट्रिगर हो सकती है क्योंकि कोई और फिजिकल कंडीशन रही हो जिसकी वजह से भी आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स में डिसबैलेंस हुआ है, which can also cause you depression, right? So because again, क्योंकि बहुत ऑब्जेक्टिवली आप इसको नाप तोल नहीं पाते ना, क्योंकि ये थोड़ा मिस्टीरियस सा ही रह जाता है, क्योंकि एक आप इवेल्युएट नहीं कर सकते, कोई पैमाना नहीं है, कोई पैमाना नहीं है नापने का। तो उसके कारण से जो चीज़ का पता नहीं है उस चीज़ के बारे में बहुत कहानियां बन जाती हैं जी। सो दैट इज़ आई थिंक वन ऑफ द रीजंस कि आप नहीं जाना चाहते हो, क्योंकि आपको फिर सोसाइटी में एक वो बना हुआ है, एक समाज में एक देखा हुआ है, एक परसेप्शन है कि यार अगर आप किसी मनोवैज्ञानिक के पास जा रहे हैं तो आप तो पूरी तरह ही पागल हैं, वर्सेस प्रिवेंटिव स्टेज पे आप जा रहे हैं, आप सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेज पे जा रहे हैं। आप तब नहीं जा रहे हैं जब आपको एक सिवियर मेंटल हेल्थ कंडीशन है जो यस आपकी पर्सनालिटी को भी बहुत चेंज कर देता है, आपके हाव भाव को बहुत चेंज कर देता है, एंड दैट मेक्स यू लुक लाइक समवन जिसको शायद समझ ही नहीं है, तौर तरीका ही नहीं है। तो वो सिवियर मेंटल हेल्थ कंडीशंस में देखा गया है, बट एनी मेंटल हेल्थ कंडीशन इज ऑलवेज कंपेयर्ड टू दैट सिवियर मेंटल हेल्थ कंडीशन नॉट फेयर। एवरी फीवर इज लुक्ड एट एज अ फेटल डिजीज, नॉट फेयर, वी डोंट डू दैट, फिजिकल कंडीशंस में नहीं करते हैं। पर मेंटल हेल्थ कंडीशन में कोई छोटा सा स्ट्रेस को भी आप बता देंगे कि आप मेंटली बहुत सिवियरली बीमार हैं, आप इसलिए नहीं जाना चाहते। और अगर हम उस कॉन्टिनम को नहीं समझेंगे तो ये कहानियाँ, ये मिसकंसेप्शंस, ये मिथ्स चलते ही रहेंगे। बट आई स्टिल फील a lot has changed. I think post-COVID, a lot has changed. A lot of mental health conversations are happening. Gap काफ़ी है, पर फिर भी मेंटल हेल्थ बजट हमारा कम है अभी भी, पर फिर भी 2022-23 में या उससे पहले भी फॉर दैट मैटर मेंटल हेल्थ बजट के ऊपर चर्चा हुई है। वहाँ पर कुछ यूटिलिटीज़ या चीज़ें जो करनी चाहिए उसके ऊपर शुरुआत हुई है।
So I want to keep my hopes high that awareness has started, policies have been started, initiated, conversations हुआ है, implementation में शायद time लग सकता है, but I think with all conversations जब तक चलती रहेंगी and हम जब तक shy away नहीं करते रहेंगे तो it's a good path that we are on. हम लोग अभी इलाज की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इलाज के तौर पे थेरेपी दी जाएगी, थेरेपी में साइकोलॉजिस्ट जो है वो बात करेगा, एक तो हम अपनी जेब से पैसे भी दें और ऊपर से मतलब हम अपना दुख बांट रहे हैं और पैसे भी हम ही दे रहे हैं, और लोगों को ये भी लगता है कि भाई बातचीत से क्या ही सॉल्व हो जाएगा, मेरे लाइफ की प्रॉब्लम्स तो खत्म होंगी नहीं, जो दिक्कतें हैं वो तो जाएंगी नहीं, तो मैं बात करके क्या ही करूं, इससे बेटर मैं किसी दोस्त से बात कर लूं, घर पे बात कर लूं। तो ये इसका सल्यूशन क्या है, क्या थेरेपी किस तरीके से काम करती है, अगर आप थोड़ा समझा सकें ताकि जो लोग ऐसा सोचते हैं, जो हमारे ऑडियंस, उनको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए। एक कंपोनेंट थेरेपी का, क्योंकि थेरेपी को अगर हम वैसे देखा जाए तो बातचीत की भाषा में ही बोलते हैं कि इट इज़ टॉक थेरेपी, जिसमें बात करी जाती है और बात कर करके आपको शायद आपका इलाज हो जाता है। सो वाइल येस अ लॉट ऑफ योर थेरेपी एंड स्पेशली इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस है ना, आप जाते रहेंगे अपने थेरेपिस्ट के पास, बात करते रहेंगे, आपको दिखेगा यही कि इनिशियली मैं शायद अपना दुख ही बांट रही हूँ, बट एक थेरेपिस्ट आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पर आप वो चीज़ें बोल सकते हैं जो शायद आप अपने घर पे नहीं बोल सकते, अपने उस फ्रेंड को नहीं बोल सकते, क्योंकि वो आपको यही बोलेगा पर तू क्यों परेशान है, तू बस यू हैव दिस यू हैव दैट, व्हाई आर यू सो अपसेट अबाउट इट। अ थेरेपिस्ट ऑन द अदर हैंड विल लिसन टू यू, ट्राई एंड आइडेंटिफाई कि आपके कोर बिलीव्स जो आपके एंग्जाइटी को फॉर दैट मैटर आगे लेते जा रहे हैं वो क्या हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आपको एज अ चाइल्ड लगता था कि मैं स्टेज पे जाऊंगा तो मैं कुछ गड़बड़ कर दूंगा और सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, राइट? वेयर डिड दैट स्टार्ट फ्रॉम? क्योंकि आप 5 साल के थे, आप स्टेज पे गए, आपने कुछ गलती कर दी, सब हंसे, तो अगली बार से आपको डर लगने लग गया और आप उसको फिर अवॉइड ही करने लग गए एट ऑल टाइम्स। नाउ इन थेरेपी व्हाट्स हैपनिंग इज, ये सुना और चीज़ें सुनी एंड देन वी ऑल्सो लुक्ड एट कि आप कर क्या रहे हैं इसको टेक केयर करने के लिए, एंड इज इट हेल्पिंग, नॉट हेल्पिंग, व्हाट कैन वी डू इंस्टेड। सो therapy basically helps you. The first part, yes, is you sharing your problems, आप बात कर रहे हैं, पर किसी ऐसे इंसान से जो आपको सही गाइड कर सकता है। गाइड से भी ज़्यादा आपको नॉन जजमेंटल तरीके से देखते हैं, एंड आफ्टर दैट व्हाट दे डू इज गिव यू मोर टूल्स एंड टेक्निक्स जिससे आप कोप अप बेटर तरीके से कर सकें। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट हैपन्स थ्रू योर टॉक थेरेपी। थैंक यू सो मच डॉक्टर पास्टा, आपने मेंटल हेल्थ से जुड़े बहुत सारे और बहुत ज़रूरी सवालों के जवाब दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। धन्यवाद।